अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 6.2 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें उसमें कहता है कि दी गई शक्ल से दरअसल साबित करें, यानी कि ये एक शक्ल दी हुई यानी एक मुसल्लस दी हुई क़यामतुल ज़ाविया, उससे आप लोगों ने ये साबित करना है कि साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा है। क्योंकि इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो वो मल्टीप्लाई ही होगी, यानी इन दोनों को वो कहता है ज़रब दें तो जवाब 1 के बराबर आता है। इसी तरह कॉस थीटा और सीकेंट थीटा को ज़रब दें तो जवाब 1 के बराबर आता है। टेन थीटा और कोटेन थीटा को ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 1 के बराबर आता है। तो चलें हम ना कि पहला जो सवाल है कि इसको पहले प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हम ना कि ये लिख लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद ना इसको जब आप लोगों ने हल करना है ना, उसके लिए आप लोग लिख देंगे जी ये, क्योंकि हमने ना कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। हम लिख देंगे साइन थीटा। अच्छा, उसके बाद हम लिख देंगे जी कोसेकेंट थीटा। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन और कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये मैंने ना किसी एक्सरसाइज के शुरू में आप लोगों को समझा दिया था। जो तकूनियाती निस्बतें हैं वो याद करना। तो वहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है जी साइन थीटा। तो साइन थीटा आता है जी अमूद बटा वतर के बराबर, अमूद बटा वतर। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें, अमूद हमारे पास है जी 3 और वतर है जी 5, यानी कि साइन थीटा हमारे पास आ जाए 3/5। अब चूंकि इसको हमने कोसेकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो हम देखते हैं फिर कोसेकेंट थीटा किसके बराबर है। वो है जी वतर बटा अमूद, वतर बटा अमूद, यानी 5/3 के वो बराबर हो जाएगा। अब हमने ना कि चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम ना काट सकते हैं। ये 3 के साथ कट जाएगा और 5 के साथ कट जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है जवाब, और फिर 1 को 1 के नीचे मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। 1 को 1 पे तकसीम करें, हमारे पास जो जवाब आता है वो 1 ही आता है। तो आप लोग देखेंगे तो यही हमारे पास ना कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका जो पहला है ना सवाल वो तो आप लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हम आते हैं इसके दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी कॉस थीटा सीकेंट थीटा बराबर है जी 1 के। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी कॉस थीटा और सीकेंट थीटा, इन दोनों को ना हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो उसके लिए हम ना कि ये तकूनियाती निस्बतें हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। वो होता है जी कायदा बटा वतर के। कायदा हमारे पास 4 है और वतर 5 है, तो हम लिख देंगे 4/5 के। क्योंकि ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो हम दरमियान में ज़रब की निशानी लगा देंगे। उसके बाद है जी सीकेंट थीटा। तो हम देखते हैं कि सीकेंट थीटा जो है ना वो हमारे पास बराबर होता है जी वतर बटा कायदा के। तो हम लिख देंगे वतर बटा कायदा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा जी 5/4। तो हम लिख देते हैं 5/4। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कट सकते हैं, 4 से कट गया और 5 से कट गया, तो इसका सारे का जो आंसर है वो हमारे पास 1 आ गया। और यही हमारे पास ना इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे जुज़ की तरफ। तो तीसरे जुज़ में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है टेन थीटा को टेन थीटा बराबर है जी 1 के। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने लिख लेना है जी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो बराबर है टेन थीटा और मल्टीप्लाई हो रहा है जी कोटेन थीटा। इस तरीके से ये आप लोगों ने लिखना है। और इसको फिर हम देखते हैं कि जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होता है। उसके लिए तकूनियाती निस्बतें हम इस्तेमाल करते हैं। तो टेन थीटा अगर देखें तो वो हमारे पास अमूद बटा कायदा, अमूद यानी कि 3/4 के बराबर आ जाएगा। हम लिख देंगे जी 3/4। अब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोटेन थीटा, तो वो हम देखते हैं फिर कोटेन थीटा किसके बराबर होता है। तो कोटेन थीटा देखें तो वो बराबर है कायदा बटा मूल, यानी कि 4/3 के बराबर है। तो हम लिख देते हैं जी 4/3। अब इनको हम ना कि काटते हैं तो हमारे पास आंसर फिर इसका भी 1 ही आ जाएगा। और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है इस तरीके से।